स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.34 फ्रॉम पेज नंबर 28 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट. A volume of 10.0 liter of this welding gas is found to weight 11.6 gram. Calculate empirical formula, molar mass of the gas and molecular formula. Right? तो इसमें बोला क्या गया है कि आपके पास एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। राइट? तो जब आपने इसका एक सैंपल जो है, स्मॉल सैंपल, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना स्टार्ट किया तो उसने 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की और 0.690 ग्राम वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। अब ये जो गैस है, ठीक है, इसकी 10 लीटर का जो मास है वो कितना आ रहा है? 11.6 ग्राम। आपने इस क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर मास ऑफ द गैस और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है गैस का वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमने कार्बन और हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से पता चलेगी और जो हाइड्रोजन है वो वाटर से पता चलेगा, क्योंकि जब आपने ये वेल्डिंग फ्यूल जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है तो इसने 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस किया है। इस पे हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। राइट? तो मुझे पता है कि जो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना आता है, वो 44 ग्राम आता है। पहले हम मोलर मास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। सो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब ऑब्वियसली कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली इंटू 2 हो जाएगा। नाउ 12 प्लस 16 इंटू 2 32 आ गया। राइट? एंड यूनिट्स आपने कॉमन ले लिए ग्राम पर मोल। 32 प्लस 12, योर आंसर इज 44 ग्राम पर मोल। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो है, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, 44 ग्राम पर मोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगी। राइट? तो अब हम लिख सकते हैं कि 44 ग्राम पर मोल ऑफ CO2 कंटेन्स कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। राइट? ये आपको ऊपर जो आपने मोलर मास निकाला है उसी में पता चल रहा है कि हमारे पास जो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑब्वियसली उसमें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज 12 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास वेल्डिंग फ्यूल गैस है, ये जो बर्न किया है तो इसने 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि कितनी कार्बन प्रेजेंट है। सो 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स कार्बन इक्वल टू, ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है राइट साइड पे, ये हम न्यूमरेटर में लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 44 ग्राम पर मोल इनटू जो सेकंड वैल्यू आती है लेफ्ट साइड पे 3.38 ग्राम। ये ग्राम पर मोल इसके साथ कैंसिल कर दिया। राइट? सो अगर मैं 2 के टेबल पे लेके जाऊं तो 2 6 द 12 एंड 2 22 द 44, again 2 3 the 6 and 2 11 the 22. Right? Now 3 into 3.8 10.14 यूनिट्स ग्राम आ गए, डिवाइडेड बाय 11 आ गया। 10.14 को जब आपने 11 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 0.92 ग्राम आ गया। दैट मीन्स कि 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है उसमें कार्बन कितनी प्रेजेंट है? 0.92 ग्राम। ठीक है, सेम वे में हम जो है हाइड्रोजन भी देख लेंगे। तो अगर मैं मोलर मास ऑफ वाटर देखूं, सो मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल आ गया। राइट? सो 1 इंटू 2 2 आ गया, प्लस 16, सो यूनिट्स कॉमन ले लिए ग्राम पर मोल। 2 प्लस 16 दैट विल बी 18 ग्राम पर
मोल। अब यहाँ जो हमने ऊपर मेथड लगाया है सेम ही हम यहाँ पे लगाएंगे कि हमारे पास जो मोलर मास ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है, दैट इज 2 ग्राम, राइट। सो ऑब्वियसली यू कैन राइट 18 ग्राम पर मोल ऑफ वाटर contains hydrogen equal to 2 gram per mole, right, and 0.690 gram of water contains hydrogen equal to 2 gram per mole divided by 18 gram per mole into 0.690 ग्राम। ये ग्राम पर मोल जो है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 1 द 2, 2 9 द 18, सो 0.690 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, दैट विल बी 0.077 ग्राम आ गया। वाटर में हमारे पास 0.077 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम इनसे परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन, ऑब्वियसली हमारे पास जितनी कार्बन है, क्योंकि कोई और बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वही रिलीज हो रहा है। दैट मीन्स कि इसमें जितनी भी कार्बन प्रेजेंट है और जितनी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जब इनको हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास एक वेल्डिंग गैस जो है वो बन जाएगी। तो इसमें हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं 0.922 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दी कंपाउंड, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना है 0.922 प्लस 0.077 यूनिट्स कॉमन ले लिए ग्राम, परसेंटेज निकाल रहे हैं, इनटू परसेंटेज का 100 आ जाएगा, ग्राम के साथ आपने ग्राम कैंसिल कर दिया। नाउ 0.922 डिवाइडेड बाय, जब आपने 0.922 प्लस 0.077 किया, योर आंसर इज 0.999, ठीक है, इंटू 100 आ जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली 0.922 डिवाइडेड बाय 0.999, योर आंसर इज 0.922, ठीक है, इंटू 100 आ जाएगा परसेंटेज का, राइट। सो 0.922 इंटू 100, योर आंसर इज 92.2%, राइट। सेम वे में अब हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये कितनी आ जाएगी, हाइड्रोजन का जो भी मेरे पास मास आ रहा है 0.077, ऑब्वियसली यहाँ पे जो टोटल मास ऑफ दी वेल्डिंग फ्यूल है वो ले लेंगे। सो 0.999, ठीक है, इंटू परसेंटेज का 100 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन साथ में ले लिया आपने। जब आपने 0.077 को 0.999 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर विल बी 0.077 इंटू 100 आ गया, राइट। अब 0.077 को जब आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर विल बी 7.7%। हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन भी आ गई है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी आ गई है, राइट। तो अब ये जो परसेंटेज है इसे मैंने मास में कन्वर्ट करना है। अगर मैं ये अज्यूम करती हूँ कि मेरे पास ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये 100 ग्राम का कंपाउंड है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कार्बन कितनी प्रेजेंट होगी, 92.2 ग्राम, ठीक है, और हाइड्रोजन ऑब्वियसली 7.7 ग्राम, राइट। अब हमारे पास मास जो है वो आ चुका है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इसको एक टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ करके एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे। अब हमने एक टेबल बना लिया है, ठीक है, इसमें हमने अपनी एलिमेंट्स मेंशन कर रही हैं कि वेल्डिंग फ्यूल में हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन पहले देखते हैं, कार्बन कितनी प्रेजेंट है, 92.2%। ऊपर ही हमने बात की है कि अगर ये कंपाउंड जो है, या आप कह लो कि ये जो वेल्डिंग फ्यूल गैस है ये 100 ग्राम की है, तो उसके हिसाब से कार्बन कितनी प्रेजेंट होगी, 92.2% के हिसाब से 92.2 ग्राम, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है ऑब्वियसली 7.7% आ रही है, तो हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी,
दैट विल बी 7.7 ग्राम आ गई। अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है पहले हम वो देखेंगे, तो वो कितना होता है 12 ग्राम पर मोल, राइट। और हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल। सबसे पहला टारगेट क्या है हमारे पास, दैट इज हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो आप साइड पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख लो, इसे हम स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड आउट करने हैं, तो क्या होगा एक्चुअल मास जो आप कार्बन का ले रहे हो, राइट, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आ जाएगा, राइट। सो एक्चुअल मास ऑफ कार्बन कितना है, दैट इज 92.2 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 ग्राम पर मोल आ गया। अब ये ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये मोल हो जाएगा। 92.2 को जब आपने 12 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 7.7, राइट। अब ये मोल आ रहा है साथ में, राइट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, 7.7 एक्चुअल मास आ गया डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास दैट इज 1 ग्राम पर मोल। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया। 7.7 को जब आपने 1 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 7.7 मोल आ गया। अब हमने नेक्स्ट निकालना है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो क्या होती है कि एक कंपाउंड में हमारे पास जो एटम है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है वो कितनी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एटॉमिक रेशो हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, राइट, हम क्या करते हैं सारी की सारी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में उनके मोल्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेम ही वैल्यू है 7.7, तो मैं क्या करूँगी एटॉमिक रेशो निकालने के लिए 7.7 को 7.7 के साथ डिवाइड कर दूंगी, राइट। सो जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया और एटॉमिक रेशो कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे भी सेम ही होगा, 7.7 मोल डिवाइडेड बाय 7.7 मोल आ गया। दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और एटॉमिक रेशो 1 आ जाएगी। दैट मीन्स ये जो हमारे पास एटॉमिक रेशोज आती हैं हर एक एटम की, ठीक है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की आई हैं, जब हम इनके सिंबल्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। सो यू कैन राइट देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू, अब कार्बन है, कार्बन की एटॉमिक रेशो क्या आ रही है 1 आ रही है, राइट, प्लस साथ में हम क्या करेंगे हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशो भी 1 आ रही है। सो कार्बन इंटू 1 कार्बन हो गया, साथ में हाइड्रोजन आ जाएगा। सो ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया है वेल्डिंग फ्यूल गैस का, राइट। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपके पास क्वेश्चन में एक बात बोली गई है कि 10.0 लीटर जो गैस है, ठीक है, उसका एसटीपी कंडीशन पे 11.6 ग्राम जो है मास आता है। एसटीपी कंडीशन का मतलब है कि आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है इस कंडीशन पे मास जो है वो वेरीफाई किया है। तो ऑब्वियसली हम देख लेंगे कि हमारे पास जो एसटीपी कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम आती है उसका कितना मास आता है। तो अगेन हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट आपने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग आपने ये दे दी। अब इसके अंडर हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो 10.0 लीटर ऑफ गैस है, ठीक है, एट एसटीपी वो कितना वेट रख रही है, दैट इज 11.6 ग्राम, राइट। और मोलर वॉल्यूम जो है ऑब्वियसली एक मोल में जितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है हम उसका मास देखेंगे। सो लीटर पर मोल ऑफ गैस एट एसटीपी वे इक्वल टू, यूनिटरी मेथड लग रहा है, सो 11.6 ग्राम डिवाइडेड बाय 10.0 लीटर इनटू ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.4 लीटर पर मोल आ गया। लीटर के साथ लीटर कैंसिल हो गया। जब आपने 11.6 को 10 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर विल बी 1.16, ठीक है, इंटू 22.4। अब यूनिट्स क्या रह गए हैं, ग्राम पर मोल।
1.16 को जब आपने 22.4 ग्राम पर मोल के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर विल बी 26 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो वेल्डिंग फ्यूल गैस है, ठीक है, इसका मोलर मास कितना आ रहा है, 26 ग्राम पर मोल। हमारा नेक्स्ट टारगेट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना, राइट। सो यू कैन राइट कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम पहले इनके फॉर्मूले देखेंगे। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो डेफिनेटली हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन ये n क्या है? n एक ऐसा नंबर है जिसे आप जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब मेन टारगेट है कि हमने ये n जो है फाइंड आउट कैसे करना है। तो n जो है ऑब्वियसली मोलर मास को जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के साथ डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये n की वैल्यू दे देगा। अब मोलर मास हमारे पास 26 ग्राम पर मोल प्रेजेंट है, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड आउट करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH है, तो डेफिनेटली C दैट मीन्स कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल आता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल। 12 प्लस 1 दैट विल बी 13 ग्राम पर मोल आ गया। अब मोलर मास प्रेजेंट है तो n की वैल्यू निकल सकती है। सो n इक्वल टू मोलर मास 26 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13 ग्राम पर मोल आ गया। ग्राम पर मोल के साथ ग्राम पर मोल कैंसिल हो गया, 13 1 दा 13, 13 2 दा 26, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू 2 है, इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास CH है, तो डेफिनेटली 2 इंटू कार्बन दैट विल बी C2 और 2 इंटू हाइड्रोजन H2। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया है इस वेल्डिंग फ्यूल गैस का।